अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद अनदर वीडियो। खैर आज मैं बात करने वाला हूँ वीवो के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, वीवो V40 5G के बारे में। ये स्मार्टफोन बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। कितनी प्राइस होगी और मेन बात क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आ रहा है और लॉन्च डेट कब है। सबसे पहले बात ये मैं क्लियर करता चलूँ, ये स्मार्टफोन बल्कि ये सीरीज़ वीवो की V40 सीरीज़ आई थिंक सो के यूरोपियन कंट्रीज़ में लॉन्च होने वाली होगी जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा, या फिर लॉन्च हो चुकी होगी। और नेक्स्ट मंथ ये स्मार्टफोन, ये सीरीज़ वीवो की V40 सीरीज़ इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो तकरीबन उसकी 50 से 55 हज़ार रुपये के आसपास स्मार्टफोन की प्राइसेस लॉन्च होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर 18% सेल टैक्स भी लगा दी है रिसेंटली गवर्नमेंट ने। तो ड्यू टू 18% सेल्स टैक्स इस स्मार्टफोन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और वीवो की V सीरीज़ का फ़ोन है तो डेफिनेटली भाई हल्के में नहीं लेना, एक मिड रेंज फ़ोन कतई तौर पर नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। पाकिस्तान में 2 फ़ोन लॉन्च हो गए इस सीरीज़ के, वीवो की V40 सीरीज़ के 2 फ़ोन लॉन्च हो गए। वीवो V40e होगा और वीवो V40 5G होगा, जिस फ़ोन के ऊपर आज की वीडियो डेडिकेट होने वाली है। तो जानते हैं सारा कुछ आज इस वीवो के V40 5G के बारे में। ये फ़ोन कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी और मेन बात क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आ रहा है, क्या हमें इस फ़ोन का इंतजार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेक श्योर वीडियो का अंदर ज़रूर देखना। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। आ जाओ। सबसे पहले इस स्मार्टफोन के बैक डिज़ाइन की बात करूँ तो यार नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम, एकदम नेक्स्ट लेवल की एकदम बैक, इस स्मार्टफोन की जो बैक मटेरियल है वो गिलास का देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, ये मुझे चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और 1 लाख से ऊपर का ये फ़ोन होगा तो भाई 1 लाख से ऊपर वाले फ़ोन में गिलास ना मिले तो भाई और क्या मिलेगा। खैर मजाक कर रहा हूँ, प्लास्टिक वगैरह होती तो भाई ये वर्थ इट होता ही नहीं कभी कतई तौर पर, क्योंकि गिलास लेदर बैग ऐसी वर्थ करती है 1 लाख से ऊपर अगर प्राइस आती है फ़ोन की। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन वाले साइड की बात करूँ, नो डाउट यार काफ़ी मेरे पर्सनल फेवरेट कंपनी है वीवो, डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी वर्क करती है। आप लोग का डिज़ाइन के ऊपर क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद में अगर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ भाई, इसका डिस्प्ले काफ़ी तगड़ा और ये कर्व डिस्प्ले लेकर आएगा, जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस, कंटेंट वॉच करने एक्सपीरियंस ओवरऑल काफ़ी तगड़ा होने वाला है। 6.78 इंचेस का एक एमोलेड लेकर आएगा डिस्प्ले। फुल HD+ की रेजोल्यूशन होगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन यहाँ पे 5 की होगी, यहाँ पर 6 की होगी। ये चीज़ आपको अभी देखने को नहीं मिलती। और ये कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, जिसकी वजह से आपको जो एक्सपीरियंस है कंटेंट वॉच करने का, ब्राउजिंग करने का, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स अगर आप ज़्यादा वॉच करते हो तो एक्सपीरियंस आपका एकदम बेहतरीन होने वाला है। और विजिबिलिटी का लेकर आपको कोई भी इशू इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। IP68 की वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग भी ये स्मार्टफोन लेकर आता है। थोड़ी बहुत छींटे वीटे बर्दाश्त कर लेगा। प्रॉपर पानी में डालकर बॉल में चेक नहीं करना, नहीं तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा। खैर मेमोरी वेरिएंट को लेकर बात करूँ तो यहाँ पर 8GB रैम, 256GB की रोम, 12GB रैम, 256GB की रोम, UFS 2.2 की स्टोरेज आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी ये स्मार्टफोन डुअल सिम के साथ तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये चीज़ कंफर्म आपको देखने को नहीं मिलती है। एक चीज़ बता दूँ, वीवो जब ये V40 सीरीज़ लॉन्च कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्री में जब लॉन्च किया ना इन्होंने, तो इस डब्बे के अंदर से चार्जर निकाल लिया है, आईफोन वालों की तरह, एप्पल वालों की तरह। एप्पल ने पहले सैमसंग को कॉपी किया, सैमसंग ने पहले एप्पल को कॉपी किया। अब मुझे लग रहा है ये वीवो वाले भी एप्पल को कॉपी कर रहे हैं, फिर हो सकता है सैमसंग को कॉपी कर रहे हो। खैर बाकी देखेंगे ये चीज़ इंडिया और पाकिस्तान में अप्लाई होती है या फिर नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई डब्बे में से चार्जर उड़ा देंगे ये लोग, लिख के रख ले। ऐसे तो नहीं होता है। खैर बाकी ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। फन टच का जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वीवो का, फन टच OS 14 भी आपको देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाले साइड की बात करूँ, मैं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं किया गया। यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 वाला हार्डवेयर लगाया गया है, जो कि काफ़ी तगड़ा एक अच्छा प्रोसेसर है, काफ़ी बेहतरीन। PUBG वाले साइड की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 60 FPS जायरो हार्डवेयर बेस इन लोगों को डेफिनेटली देने चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी बेहतरीन गेमिंग के लिए फ़ोन कंसीडर होने वाला है। बाकी आने पर देखेंगे, ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करती है कि किस हिसाब से ये स्मार्टफोन PUBG में कितना FPS प्रोवाइड करेगा, कितने फ्रेम्स पर सेकंड पर आप PUBG को प्ले कर पाओगे। 40 FPS भी हो सकते हैं भाई, कुछ कह नहीं सकता मैं। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ कि ये 60 FPS डेफिनेटली होने चाहिए, जिस हिसाब से स्मार्टफोन की प्राइस और स्पेसिफिकेशन है। डुअल कैमरास का सेटअप है। बैक कैमरास की बात करूँ तो मैं 50 मेगापिक्सल का मेन है, जो कि OIS के साथ आता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आया है। दूसरा जो है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो डेप्थ सेंसर ये लोग चालू निपटा देंगे हमारा मामला, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ वीवो को। 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 4K तक आप बैक से मैक्सिमम शूट कर पाओगे।
अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जायरो प्लस इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर फ्रंट मेन कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी फ्रंट पे भी पंच होल देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है। फ्रंट से नहीं पता कि आप कितना FPS तक मैक्सिमम वीडियो को शूट कर पाओगे। आई थिंक हो गए 2K या फिर 4K का सपोर्ट ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, या फिर ये भी हो सकता है रेयर से 4K 60 FPS और फ्रंट से 4K 30 FPS। बाकी 2K भी हो सकता है फ्रंट से, ये चीज़ कंफर्म नहीं है क्या किस हिसाब से ये लोग शूटिंग का FPS देते हैं। बाकी आने पर देखेंगे। आई होप अगर मुझे याद रहा और टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं इस फ़ोन के ऊपर अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा जब ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। तो लास्ट में बात करता हूँ बैटरी की, तो ये फ़ोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आएगा। 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का आपको इस फ़ोन के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा। थोड़ी आवाज़ ख़राब हो रही है तो कंट्रोल कर लेना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, मेरे कहने का मतलब ये है कि बाकी ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए, डिस्प्ले वाइज देखा जाए, डिज़ाइन वाइज देखा जाए, डिज़ाइन तो पर्सनली मेरी फेवरेट कंपनी है वीवो। तो ये वीवो V40 5G मेरे हिसाब से तकरीबन 1 लाख के आसपास लॉन्च होना चाहिए, लेकिन ये स्मार्टफोन समथिंग कुछ वीवो का कहना है कि 1.5 लाख के आसपास आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इस फ़ोन को, ड्यू टू 18% सेल टैक्स। तो ये चीज़ भी हमें ही झेलनी पड़ती है। ये स्मार्टफोन प्राइस लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ तो नेक्स्ट मंथ मतलब कि अगस्त के मंथ में ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा, और उससे नेक्स्ट मंथ मतलब कि सितंबर के मंथ के आसपास ये स्मार्टफोन बल्कि ये सीरीज़ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई नजर आएगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के फोन के रिव्यू के साथ किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।